Hello young brain, I'm Dr. Mohit Gurjar. Once again I welcome to you all on my YouTube channel Extension Chopar. So today we are going to discuss total quality management. As you all know that if you want to get a grand success in your business, then you should focus on your total quality management. That means you should focus on your quality of the product, whatever you are producing in your venture. So without wasting any time, let's start the today's session. Well, we will start with the TQM meaning. Now you can see here TQM is defined as both philosophy and a set of guiding principles that represents the foundation of continuously improving organization. First of all, we should understand what is the philosophy. As we all know that philosophy is the manner of achieving the knowledge, because philosophy is derived from the Greek word philos and sophia, which means manner of achieving the knowledge. Now that we have next word is principle. What is the meaning of principle? As earlier my videos I have discussed about the principles. The principle होता है क्या है? Basically it is provide a generalized guideline which form the basis for action, जिनके बेसिस पर हम एक्शन ले सकते हैं. तो हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? ये फिलोसफी है एंड देन प्रिंसिपल्स है, बहुत हम इसको कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि आपको एक्शन कैसे लेना है और कैसे नॉलेज को अचीव करना है. इट इज द प्रोवाइड द फाउंडेशन या एस्टेब्लिश द फाउंडेशन फॉर एनी इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. Next one is the definition of quality. Total quality management refers to management methods used to enhance quality and productivity in business organization. कोई भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, इसका मीन्स क्या होता है? मैनेजमेंट मेथड्स, जो भी हम मैनेजमेंट के मेथड्स कर रहे हैं, बाय द यूजिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर क्वालिटी, दैट इज कम्प्लीटली नोन एज द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. मीन्स सिंपल सी बात है कि आप कौन कौन से मैनेजमेंट मेथड्स को यूज़ करके अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जब आपकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी डेफिनेटली आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा. These are the few definitions given by the various scientists. Now you can see fitness for use is given by the Duran. He said that make your product as usable, means अपने प्रोडक्ट को यूजेबल बना देना, उसको फिटनेस फॉर यूज, ताकि उसको यूज किया जा सके. दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट. एंड अनदर डेफिनेशन गिवन बाय द तगुची, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. मिनिमम लॉस इम्पार्टेड बाय ए प्रोडक्ट टू सोसाइटी फ्रॉम द टाइम द प्रोडक्ट इज शिफ्ट. जब भी आप कोई प्रोडक्ट को शिफ्ट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए, तो उसमें जितना भी कम लॉसेज उसमें इम्पार्ट किए जा सके, उसको क्या बोलते हैं? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोलते हैं. एक्चुअली जब हम कोई भी प्रोडक्ट अपना कस्टमर के लिए उसको शिफ्ट करते हैं, तो उसमें यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे इम्पोर्टेंट आपको यही याद रखना है कि उसमें लॉसेज ना हो. अगर कम्प्लीटली, क्योंकि हमारी जो सप्लाई चेन होगी वो उसमें बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट ये आपने प्रॉपरली शिपमेंट नहीं हुआ है, उसको प्रॉपरली आपने पैकेजिंग नहीं किया है, बहुत सारी जो प्रोसेस जो होती है उसकी वो आपने नहीं की है, तो उसमें क्या होगी? प्रॉब्लम होगी. तो मीन्स आप कस्टमर डिलीवरी तक आप उसमें जितना भी आपका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी रोल होता है, तो आपका कम से कम लॉस इम्पार्ट हो उसमें, ताकि आपका प्रोडक्ट एज जैसे भी आपके कस्टमर ने मंगवाया था सेम एज इट इज उसको मिल जाए. ठीक है. तो मिनिमम लॉस इम्पार्टेड बाय प्रोडक्ट टू सोसाइटी एट द टाइम प्रोडक्ट इज शिफ्ट, जब भी वो शिफ्ट करते हैं उसको. नेक्स्ट वन इज द गिवन बाय हॉस्फिन. इट इज करेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग लॉस, नॉट लिविंग विद द लॉस. जो भी आपको क्या करना है? करेक्ट कर लेना है जो भी लॉसेज हैं, उनको प्रिवेंट कर लेना है. व्हाई वी हैव टू लिव विद द लॉस, कि हम लॉस के साथ क्यों जिए. ठीक है. उन्होंने कहा कि हमारा ये क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आता है कि जो भी आपके लॉसेज होने वाले उनको करेक्ट कर लीजिए, या फिर उसमें जो भी प्रिवेंट कर लीजिए, कोई भी प्रिवेंशन मेथड्स आप यूज करके अपने लॉस को कम कर सकते हैं. व्हाई वी शुड लिव विद द लॉस, हमें लॉस के साथ क्यों जीना है जब हम उसको प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटिफिकेशन ऑफ क्वालिटी. हाउ वी कैन क्वांटिफाई द क्वालिटी? द फॉर्मूला इज Q इक्वल टू P अपॉन E, where Q denotes the quality, P upon E. P means performance and E means expectation. What are our expectation to the product? जो भी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन थी और उसने परफॉर्म क्या किया, इन दोनों का रेशियो क्या होता है? इट इज जनरली नोन एज द क्वालिटी ऑफ. नाउ वी हैव द टू डायमेंशन ऑफ द क्वालिटी. नाउ यू कैन सी हियर वी हैव द डायमेंशन ऑफ क्वालिटी. तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ द क्वालिटी. क्वालिटी के कितने डायमेंशन होते हैं? नंबर्स में पूछा जाए तो 2 डायमेंशन होते हैं. अगर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायमेंशन ऑफ द क्वालिटी, देन यू कैन चेक इट कि इसमें आपके पास प्रोडक्ट है और दूसरा सर्विस क्वालिटी है. ठीक है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं we have 2 dimensions of the quality. First is product, second is service quality. That is most important. First we will discuss the dimension of product quality, कि product quality जो होती है हमारी उसकी dimensions क्या क्या है. Like first is performance, that is most important if you are in manufacturing the any kind of product. तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी मैटर करता है. जस्ट फॉर एग्जांपल वी कैन टेक इट
टेक इट हियर, टेलीविजन, टीवी। अगर आप कोई भी टीवी से रिलेटेड या एलईडी कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, तो उसकी ब्राइटनेस कैसी है, पिक्चर ब्राइटनेस कैसी है, ये उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। उसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, ये आपको ध्यान रखना है। मीन्स जिस भी टाइप का प्रोजेक्ट या कोई भी इनोवेशन लॉन्च करते हैं मार्केट में, आपको उसको पता होना चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, हाउ ही परफॉर्मिंग इन द कंपैरिजन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो भी अदर कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। नेक्स्ट इज फीचर, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, एडिड फीचर, रिमोट कंट्रोल, पिक्चर इन पिक्चर। मीन्स आपके इसमें फीचर्स क्या क्या है। सपोज आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपकी रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज काम कर रही है। जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं उसमें फीचर्स क्या क्या है, कितना क्या आपने एडवांस दिया है उसमें, या फिर एज इट इज अगर जो भी आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो पहले से मार्केट में अगर सेम ही फीचर के साथ आप लॉन्च करेंगे तो वहाँ पर कुछ वेरिएशन होना चाहिए, तभी आप कोई भी कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसमें सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप लो कॉस्ट पर आप लॉन्च कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी और फीचर सेम होंगे, देन डेफिनेटली इट विल अट्रैक्ट द मोर नंबर्स ऑफ कस्टमर्स। नेक्स्ट वन इज द यूसेबिलिटी, ईज ऑफ द यूज, मिनिमम ट्रेनिंग। अगर आपको कोई भी, सबसे बात हमें इनोवेशन की जब भी हम बात करें तो आपका इनोवेशन कैसा होना चाहिए, लेस कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए, रिलेटिव एडवांटेज होना चाहिए, इसमें ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी देयर, बट वो कितना होना चाहिए, लेस कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। जितना भी कम कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज़्यादा अडॉप्शन ज़्यादा होता है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, उसको जो भी उसको यूसेज जो भी करने के उसके होते हैं, उसको अप्लाई करने की चीज़ें होती हैं, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड द ऑर्डिनरी पीपल्स, जो उसको नहीं समझ सकते। तो वहाँ पर क्या होता है, उस कंडीशन में हमारे कस्टमर उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं। मीन्स उसका यूसेज जो भी हो वो ईजी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कन्फॉर्मेंस, मीटिंग स्पेसिफिकेशन, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ISI स्पेसिफिकेशन, इमिशन नॉर्म्स। मीन्स जो भी आपका प्रोडक्ट है या फिर आपका जो भी आपने लॉन्च किया मार्केट में, आपका कोई भी इनोवेशंस हैं, वो क्या होना चाहिए, ISI अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, जो भी उसके स्टैंडर्ड्स हैं या फिर उसमें जो भी नॉर्म्स हैं, और आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ अपने जो NOCs लेनी होती है डिपार्टमेंट से, वो प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए। आपका प्रॉपर एक स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका, कन्फॉर्मेंस। बेसिकली इसको कन्फॉर्मिटी से हम ऐड कर सकते हैं, मीन्स एक सिमिलर लेवल पर होना चाहिए। Now the next one is the reliability, consistency in the of the performance or a specified time period under specified condition। जो भी आपका कोई भी प्रोडक्ट होता है वो कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। आपने देखा होगा हम बहुत सारी कंपनीज के ब्रांड को देखकर ही उस पर अपना ट्रस्ट कर लेते हैं कि हाँ ये अच्छा होगा। ठीक है, वो क्या है, जस्ट वो रिलायबल प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो रिलायबिलिटी कैसे आती है, ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ आपकी रिलायबिलिटी भी आती है। कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा, बहुत टाइम तक चला है, वो अच्छे से चला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसमें, तो यहाँ पर आप क्या होते हैं, उसके लिए थोड़ा सा लॉयल्टी भी आती है और आप रिलायबल कर देते हैं उस चीज़ को, समझते हैं कि हाँ ये अच्छा है, ट्रस्ट वर्थी है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी ऑल्सो अट्रैक्ट द, जो भी हमारे यूजर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है ड्यूरेबिलिटी। अगर कोई प्रोडक्ट खरीदा आपने, कोई सपोज कोई वियरिंग है या फिर आपने शूज़ खरीदे हैं, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर वो ड्यूरेबल है, कोई अगर फार्म इम्प्लीमेंट्स आपने खरीदा, वो ड्यूरेबिलिटी उसमें ज़्यादा है, तो इन फ्यूचर आप बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आपके प्रोडक्ट में ड्यूरेबिलिटी है। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एफिशिएंसी होनी चाहिए आपके। एफिशिएंसी मीन्स रेशियो ऑफ आउटपुट एंड टू इनपुट। जो हमारा इनपुट आउटपुट का रेशियो होता है उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। मीन्स कितना एफिशिएंट है आपका प्रोडक्ट या कितना एफिशिएंट आपने इनोवेशन बनाया है। ठीक है, माइलेज क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है। कोई आपने सपोज सॉफ्टवेयर लॉन्च किया तो उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना लेता है वो, या फिर आपने कोई व्हीकल बनाया तो उसका माइलेज कितना है। अगर माइलेज ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली इट विल अट्रैक्ट द यूजर्स, मैनी यूजर्स और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अभी जैसे से फ्यूल की कॉस्ट बढ़ती जा रही है तो उससे आपका माइलेज अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपके पास कस्टमर आ सकते हैं। तो ये यानी कि आपकी प्रोडक्ट कोई भी किसी भी टाइप का हो, उसकी एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है। नेक्स्ट इज एस्थेटिक्स, सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, अपीयरेंस, एक्सटीरियर फिनिशिंग, टेक्सचर, कलर, शेप एटसेट्रा। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट में कि उसका एक्सटीरियर कैसा है। ठीक है, उसकी फिनिशिंग कैसी है, कलर कॉम्बिनेशन कैसा है। अगर बहुत ही वाइब्रेंट कलर यूज़ किया है आपने तो मोस्ट ऑफ द पीपल आप उनको क्या करते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करते या ज़्यादा लाइक नहीं करते। तो आपको थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन, उसका एक्सटीरियर, थोड़ा सा इस पर फोकस करना पड़ेगा। जो भी आप प्रोडक्ट, सपोज आप कोई मैन्युफैक्चरिंग मीन्स आप कोई प्रोसेसिंग यूनिट चलाते हैं तो उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, पैकेजिंग थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो लुक वाइज सबको अट्रैक्ट करे। नेक्स्ट वन इज द रेपुटेशन, सब्जेक्टिव असेसमेंट बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस,
ब्रांड इमेज, इंडस्ट्री रैंकिंग एटसेट्रा। तो हम क्या करते हैं कि हमारा रेपुटेशन क्या है मार्केट में, व्हाट वी स्टैंडिंग इन द मार्केट सिचुएशन, आप मार्केट सिचुएशन में कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आपकी रैंक क्या है, क्या आपकी प्रोडक्ट, और ये आपकी रेपुटेशन बनती है आपके कस्टमर फीडबैक के बेसिस पर। आपका कस्टमर, हाउ मच योर कस्टमर सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट, आपका जो भी कस्टमर है वो कितना सेटिस्फाइड है, तो वो आपका रेपुटेशन बनाता है मार्केट में। बिकॉज मार्केटिंग अगर मैं गोल्डन रूल आपको बताऊं तो आपको ट्राई करना चाहिए, इफ योर कस्टमर बिकम्स योर एडवर्टाइजर देन नोबडी या नो वन कैन डिफीट यू इन द मार्केट। जो आपका कस्टमर होता है अगर वही आपका एडवर्टाइजर बन जाता है ना, तो फिर आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता। तो इसलिए ट्राई करें कि जो भी कस्टमर है आपका है उसको रिटेन करना एक तो आपको आना चाहिए, रिटेंशन कितना है आपके जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए, या फिर आपका कस्टमर सेटिस्फाई कितना है आपसे। जब वो सेटिस्फाई होता है दूसरों को एडवाइस करता है, अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो दूसरों को भी मना करेगा कि इसका प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, ये जब पैसे लूटते हैं काइंड ऑफ स्टेटमेंट दे सकता है। तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट। और सेफ्टी इन द लाइक प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक आइटम्स, टॉयज, पेन्स एटसेट्रा। आपके सेफ्टी मेजर्स क्या है, जैसे कि हमने देखा होगा, जैसे हम 4 व्हीलर्स देखते हैं, बहुत सारी टाटा या अदर कंपनी जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं उसमें रेटिंग मिलती है उनको, तो उसमें सेफ्टी रेटिंग कितनी है, 2.5 है, 3 है, 5 है। तो कस्टमर यहाँ पर देखता है कि सेफ्टी मेजर्स किस में अच्छे हैं, उसके बेसिस पर है किसको इजीली हैंडल किया जा सकता है, तो उसके बेसिस पर हम अपना सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट वन इज द डायमेंशन ऑफ सर्विस क्वालिटी। आई कैन से दैट इज प्ले क्रूशियल रोल इन द ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। आपकी सर्विस अगर बहुत अच्छी है, सर्विस क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने में बहुत ईजी हो जाता है। फर्स्ट इज टाइम, क्योंकि ये किसी के पास नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे पास टाइम नहीं है, पैसा हम कितना भी दे देंगे बट सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। ये आज की मैनकाइंड जो भी ह्यूमन बीइंग है उसकी ये सिचुएशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिड्यूस योर टाइम, जो भी आप डिलीवर करते हैं उसमें आपको टाइम को रिड्यूस करना पड़ेगा इफ यू वांट टू अट्रैक्ट द मोर नंबर ऑफ कस्टमर। ठीक है, हाउ मच टाइम ए कस्टमर मस्ट वेट अंडर गो सर्विस। अब कोई भी कस्टमर है सपोज आपके पास आए किसी सर्विसिंग के लिए, सपोज 4 व्हीलर का एग्जांपल ले लेते हैं या किसी भी मशीनरी का एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें कोई पार्ट्स चेंज होना है, कोई सर्विसिंग ऑप्शन कुछ होना है उसमें, तो अगर आपको विद इन 1 आवर या विद इन 1 डे उसको दे देते हैं करके, तो डेफिनेटली आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, आप उसको 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए उसके काम को रोक के रखें या उसको डिले करें, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आपके पास नहीं आएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, लेवल उसका फ्रस्ट्रेशन का बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन की नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, अग्रेशन, वो अग्रेशन में आ जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिड्यूस योर टाइम ऑफ सर्विसिंग, ये कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज टाइमलीनेस, वेदर सर्विस विल बी परफॉर्म विद व्हेन प्रॉमिस्ड। जो भी आपको एक वर्ड ऑफ माउथ की बहुत वैल्यू होती है, जो भी आपने प्रॉमिस किया टाइम, सपोज आपने बोल दिया कि विद इन 1 आवर में आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, या विद इन 1 डे वी विल डिलीवर योर प्रोडक्ट टू यू। ठीक है, अगर आपने प्रॉमिस किया है तो विद इन टाइम लिमिट या प्रॉमिस टाइम में आपको उसको करना पड़ेगा, अदरवाइज योर वैल्यू विल बी डाउन। नेक्स्ट वन, completeness, whether all items in the order are included. Whenever you are going to ship a product to your customer, first of all you have carefully checked all the items as per the requirement of the customer or not. आपको चेक करना है कि सारे जो भी कस्टमर ने ऑर्डर किया था उसी के अकॉर्डिंग है या उसमें समथिंग इज मिसिंग देयर, सो ये प्रॉपरली आपको चेक कर लेना है। नेक्स्ट इज द कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट सर्विस एवरी टाइम फॉर एवरी कस्टमर, रिलायबल ऑफ सर्विसेज। ये रिलायबिलिटी ऑफ सर्विस होता है अगर आप सभी कस्टमर्स के लिए एवरी टाइम, कंसिस्टेंसी मींस कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज मैंडेटरी टू ग्रो योर ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है तो आपको कंसिस्टेंटली हैव टू वर्क इट ऑन इट। नेक्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, ईज ऑफ ऑब्टेनिंग द सर्विसेज। मीन जो भी होता है प्रोडक्ट है वो ऐसे एक्सेसिबल होना चाहिए एवरी कस्टमर, टू द एवरी कस्टमर, जो भी कस्टमर्स हैं आपके उसको ईजिली अप्रोच कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द एक्यूरेसी, एब्सेंस ऑफ मिस्टेक्स। यू नो आपने देखा होगा जब भी हम कभी ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमने ऑर्डर कुछ किया, कई बार दूसरी चीज़ें आ जाती हैं ऑर्डर में, या उसमें साइज़ प्रॉब्लम हो जाती है, आपने साइज़ दूसरा ऑर्डर किया था बट बाय मिस्टेक आ गया दूसरा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दैट योर जो भी शिपिंग कमेटी होती है या फिर आपकी शिपिंग जो भी टीम है आपकी जो शिफ्ट करती है प्रोडक्ट्स को, वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर इन द सेंस उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी डिलीवरी में। ठीक, नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिवनेस, क्विक रिस्पॉन्स, रिजोल्यूशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स।
यानी कि जो भी आपने कस्टमर्स को डिलीवर किया उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आपको क्विकली उसका रिस्पॉन्स करना है। ऐसा नहीं कि कस्टमर आपको कॉल लगा रहे हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, आप उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, मीन्स जो भी उनके प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज कर्टेसी, चेयरफुल फ्रेंडली सर्विसेज। जो भी आपकी सर्विसेज होती है वो कैसी होनी चाहिए, चेयरफुल होनी, फ्रेंडली सर्विसेज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। एंड देन लास्ट वन इज कॉम्पिटेंसी एक्सपर्टाइज इन प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, मैकेनिक्स एटसेट्रा। मीन्स कॉम्पिटेंसी मीन्स इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। कोई भी योग्यता होती है कि आप क्या कर सकते हैं, तो आप जिस भी फील्ड में उसमें आपको प्रॉपरली एक्सपर्टाइज के थ्रू अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको डिलीवर करना है। This is all about our today's lesson. So I hope you have learned some of the things from this lecture. We'll meet again soon with new video. Keep watching my video and subscribe my channel.